ठंड में अमीर देवरानी का गैस चूल्हा और गरीब जेठानी का मिट्टी का चूल्हा। राधिका बहू मान जा, देख विवेक काम पर से आता ही होगा। वो मेरा बच्चा इतनी मेहनत का काम करता है तो घर आकर उसे भूख लगती है। अपनी जेठानी को उसी के लिए गैस चूल्हे पर 2 रोटी डाल लेने दे। ऐसी भी क्या सियानपत। नहीं माँ जी, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं अपना गैस चूल्हा भाभी को जरा भी इस्तेमाल नहीं करने दूंगी, वरना अगर मैंने उन्हें ऐसा करने दिया तो आज आप चूल्हे को जलवाओगी और कल को मेरे पति की बनाई हुई पूरी की पूरी रसोई ही इनके नाम कर दोगी। देखो राधिका, जो तुम बोल रही हो वैसा नहीं होगा। मैं तो बस 2 रोटी सेकना चाहती हूँ क्योंकि इस सर्दी की वजह से मेरा चूल्हा सील गया है और जल नहीं रहा। नहीं जल रहा तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मुझे क्या, मेरे से तुम भूखे सो जाओ। रहने दे रहना बहू, इसको बात समझ नहीं आएगी। ये अपने अहंकार में इतनी अंधी हो गई है कि इसे हमारी कोई बात समझ नहीं आती। तू आ जा और विवेक के लिए चूल्हे पर ही मेहनत करके रोटी बना ले। सास के बोलने पर रैना भी अपनी देवरानी के पास से आ गई और उसने किसी तरह ठंड में सीले हुए चूल्हे को जलाया और उसी पर रोटियां सेकी। रैना और राधिका दोनों देवरानी जेठानी थी। रैना बड़ी बहू थी और राधिका छोटी। दोनों ही बहुओं को सास तो बराबर प्यार करती थी, लेकिन राधिका का रवैया रैना के साथ अच्छा नहीं था। रैना के पति का काम कुछ खास नहीं था, जिसकी वजह से राधिका उसे बहुत कम इज्जत देती है और हमेशा गरीबी का दाना देती है। उसने अपनी सास के बोलने पर अपनी जेठानी को 4 दीवारी में तो जगह दी हुई थी, लेकिन वैसे रैना के पास कोई अधिकार नहीं था। गैस चूल्हा, रसोई सब कुछ राधिका के ही कब्जे में था और ऐसे में रैना घर के बाहर गार्डन में अपना चूल्हा बनाकर उस पर अपना गुजारा चलाती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन भी जेठानी अपने चूल्हे पर रोटी बना रही थी कि तभी, अरे नहीं, आसपास तो बंदर हैं, मुझे जल्दी जल्दी रोटी बनानी होगी, नहीं तो ये मेरी सारी रोटी लेकर भाग जाएंगे। रैना बंदरों को देखते हुए अपनी आखिरी रोटी सेक रही थी कि तभी पीछे से बंदर आया और उसके चूल्हे को फूंक फूंक कर बनाई हुई रोटियों को लेकर भाग गया। साथ ही उसने जो दाल बनाई थी उसमें भी उस बंदर की ठोकर लग गई और सारी दाल भी बिखर गई। अरे नहीं बंदर, मेरा खाना वापस दे। ये क्या हो गया? अब मैं विवेक जी को क्या खिलाऊंगी? रैना ने ऐसा बोला ही था कि तभी वहां तेजी से एक और बंदर कूदा, जो कि सीधा उसके चूल्हे पर ही कूदा और रैना का चूल्हा टूट गया। हे भगवान, मेरा चूल्हा, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? रैना चूल्हे को हाथ में लेकर रोने लगी। अभी वो गार्डन में बैठी हुई रो ही रही थी कि तभी उसे अपनी देवरानी बाहर से आती हुई दिखाई दी। सुनो जोसेफ, ये नया वाला गैस चूल्हा तुम रसोई में जाकर सेट करो और हाँ, पुराने वाले को ना कबाड़िए को दे देना, या अगर तुम अपने घर लेकर जाना चाहो तो तुम ले जाना, लेकिन हाँ, मुझे अब वो पुरानी चीज अपने घर में नहीं चाहिए। राधिका ऐसे बोलकर इतराती हुई अपने घर के अंदर चली गई। उसके नौकर ने उसका नया गैस चूल्हा सेट किया और पुराने वाले को अपने घर लेकर चला गया। रैना ये सब कुछ बस गुमसुम सी खड़ी हुई देख रही थी। वाह, अजीब बात है, किसी के पास खाना बनाने को मिट्टी तक का चूल्हा नहीं और कोई मिनटों सेकंडों में चूल्हे बदल रहा है। अरे रैना बहू, खाना बना। क्या बात है रैना, क्यों ऐसे खड़ी हुई है? माँ जी देखिए, मेरा मिट्टी का चूल्हा टूट गया, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? अरे अरे बहू, तो तू ऐसे रो क्यों रही है? रो मत, इस चूल्हे को तू मिट्टी से दोबारा लीप दे। तब तक मैं इस राधिका से बात करती हूँ कि वो तुझे खाना बनाने दे। सुषमा ने ऐसे बोलकर रैना को समझा दिया। रैना ने हिम्मत की और अपना चूल्हा पानी और मिट्टी से दोबारा लीपा। चूल्हा लीपते ही सर्दी में खाना बनाने लायक नहीं था, इसीलिए रैना ने उसे बाहर ही सूखने को रख दिया। रैना और सुषमा एक बार फिर राधिका के पास आई, जहां राधिका अपने नए गैस चूल्हे के साथ फोटोज ले रही थी। एक इस एंगल में ले लेती हूँ। राधिका जी कहिए। देख राधिका, आज बंदरों ने तेरी जेठानी का मिट्टी का चूल्हा तोड़कर खराब कर दिया और अपने ही तो अपनों की परेशानी को समझते हैं। इतनी सर्दी में कोई ऐसी चीज नहीं है जहां रैना अपना खाना बना ले, तो इसकी मदद कर देना। जी माँ जी, हद होती है चालाकी की भी। आप फिर आ गई? अरे हाँ, माना कि मेरा चूल्हा नया आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बहाने बनाकर चालाकी से अपनी बड़ी बहू से इस्तेमाल करवाओगी। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं रैना भाभी को ये गैस चूल्हा इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। ऐसा मत कहो राधिका, सच में मैं तुम्हारे नए गैस चूल्हे की वजह से नहीं आई हूँ। मेरा चूल्हा सच में टूट गया है। अगर
तुम मुझे खाना बनाने दोगी तो मैं और मेरे पति भूखे सोने से बच जाएंगे। लेकिन मैं आपको खाना नहीं बनाने दूंगी, फिर चाहे आप यहाँ कितनी भी लाचारी दिखाना। समझ आया भाभी जी? राधिका ऐसे बोलकर रसोई में आ गई। सुषमा को अपनी छोटी बहू का यह बर्ताव जरा सा भी पसंद नहीं था, लेकिन वो बेचारी भी बस मजबूर सी ही रह गई। आज की रात चूल्हा गीला होने और खाना ना बनने की वजह से रैना और उसके पति विवेक को भूखा सोना पड़ा। सुषमा को भी ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए उसने भी अपने हलक से एक निवाला तक नहीं उतारा और वो भी सारी रात भूखी ही सोई। जब अगली बार सुबह तक चूल्हा कुछ सूख गया तब उसने ऊपर नाश्ता बनाया और अपने पति और सास को खाने को दिया। ऐसे ही कुछ और दिन बीते। राधिका अपने गैस चूल्हे पर बहुत ही ज्यादा घमंड करती थी। अगर उसकी जेठानी गलती से उसकी तरफ को देख भी लेती तो वो उसे ताने मार कर दुखी कर देती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक रोज राधिका गैस जला हुआ छोड़कर भूल गई। खिड़की से जब ठंडी हवा आई तो उससे गैस की आग बुझ गई और गैस लीक होने लगी। ये मुझे ही लग रहा है या फिर गैस की स्मेल आ ही रही है, शायद मेरा वहम है। रैना ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया, लेकिन वो खुशबू बढ़ती ही जा रही थी। अब मुझे नहीं लगता कि ये वहम है, जरूर गैस लीक हो रही है। अरे नहीं नहीं, कोई गड़बड़ ना हो जाए, मुझे जाना होगा। रैना जल्दी से राधिका की रसोई में चली गई, जहां उसने देखा कि हवा से आग बुझी हुई है लेकिन गैस लीक हो रही है। रैना ने जल्दी से गैस चूल्हे के स्विच को बंद किया, लेकिन ओहो मेरी जेठानी जी, हद होती है किसी चीज के पीछे पड़ने की। आप तो मेरे गैस चूल्हे के हाथ धोकर पीछे लग गई हो। नहीं राधिका, ऐसा नहीं है, मैं तो बस यहाँ। बस चुप हो जाइए, मुझे अब कोई झूठी कहानी नहीं सुननी है, जाइए यहाँ से। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप यहाँ क्यों आई होंगी। रैना ने काफी राधिका को बताना चाहा, लेकिन वो थी कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। ऐसे ही आज का भी दिन गुजर गया। दोनों देवरानी जेठानी के बीच में हालात बिगड़ने पर ही थे और ऐसे में ही एक दिन अचानक खाना बनाते बनाते राधिका की गैस खत्म हो गई। अरे नहीं, ये गैस कैसे खत्म हो गई? अब मैं क्या करूं? इस वक्त तो घर में कोई सिलेंडर भी नहीं है जो मैं लगा लूं। राधिका ऐसे बोल ही रही थी कि तभी उसका पति आ गया। उसे काफी जोरों से भूख लग रही थी। राधिका जल्दी से खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। राधिका को परेशान देखकर सुषमा उसके पास आई। क्या बात है राधिका बहू, इतनी परेशान क्यों है? और अरुण देख खाना मांग रहा है, उसको खाना दे दे। माँ जी खाना कैसे दे दूं? अभी तो एक भी रोटी नहीं सीखी। जो गैस ने जवाब दे दिया। क्या गैस खत्म हो गया? हे भगवान! अरे यार राधिका क्या कर रही हो, खाना लाओ ना। जी राधिका बहू जा, अब कोई चारा नहीं है, तू जाकर अब रैना के चूल्हे पर 2 रोटी सेक ला। पर माँ। अरे जाना बहू, इतना क्यों सोच रही है? अरुण को भूख लगी है और मैं जानती हूँ रैना तुझे खाना बनाने को मना नहीं करेगी। अपनी सास के बोलने पर राधिका रैना से मदद मांगने आई। रैना भी उस वक्त अपने मिट्टी के चूल्हे पर खाना ही बना रही थी, लेकिन राधिका के आते ही उसने अपना हाथ रोक दिया और उसे बनाने को जगह दी। ये देखकर सुषमा काफी ज्यादा खुश हुई और राधिका का सर शर्म से झुक गया। उस वक्त तो राधिका ने शांति से रोटी बनाई और अरुण को दे दी, लेकिन बाद में आकर वो रैना से बोली, मुझे माफ कर दो रैना भाभी, आज तक मैं बहुत गलती करती रही। मैं आपके कभी काम नहीं आई क्योंकि मुझे लगता था कि आप कभी मेरे किसी काम नहीं आओगी, लेकिन किस्मत ने आज मुझे आईना दिखा दिया। इसीलिए तो कहती हूँ बहू, किसी से भी बेवजह बैर नहीं रखना चाहिए। क्या पता कब कौन किस कदम पर हमारे काम आ जाए। आशा है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो अपने अमीरी पर घमंड करता है और अपनी महंगी चीजों का शो ऑफ करता है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका नाम जरूर बताइए। साथ ही आपने हमारी कहानी को किस तरीके से एंजॉय किया हमें ये भी बताइए।